नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नीम करोली बाबा जी के एक रहस्य के बारे में जानने का एक प्रयास करेंगे। आपने नीम करोली बाबा जी की अद्भुत कथाएं तो सुनी ही होंगी और नीम करोली बाबा जी का जो आध्यात्मिक आश्रम है वो उत्तराखंड नैनीताल के पास स्थित है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि जो हमारे नीम करोली बाबा जी हैं उनके बहुत सारे भक्त देश और विदेशों में हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के संस्थापक जो थे वो सभी नीम करोली बाबा जी के भक्त थे, चाहे वो फेसबुक के हों, गूगल के हों और भी बहुत सारे हैं। तो आज भी वो लोग नीम करोली बाबा जी के आश्रम में आया करते हैं तथा नीम करोली बाबा जी की शक्तियां आज भी उस आश्रम में कार्य कर रही हैं। पहले सभी ये लोग यही जानते हैं कि नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन नीम करोली बाबा जी के बारे में जितना समझा जाए या जाना जाए उतना ही बहुत कम है। आज हम नीम करोली बाबा जी के एक रहस्य के बारे में बात करेंगे। इस रहस्य में आप लोगों का क्या मत है या आप इस रहस्य को किस प्रकार सुलझा पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो नीम करोली बाबा जी थे, जिन जिन लोगों ने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है वो लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपने आसन पे बैठते थे, किस प्रकार हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे, कैसे साधनाएं करते थे या नहीं करते थे, वो उनके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो YouTube पर कुछ कहानियां उनके प्रति प्रचलित हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो चैनल हैं उनमें वो दी गई हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता है कि नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी थे या हनुमान जी के भक्त थे। मैं फिर से ये बात बताना चाहूंगी कि नीम करोली बाबा जी स्वयं हनुमान जी थे या हनुमान जी के भक्त थे। ये एक रहस्य है। देखिए, इसको मैं आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगी क्योंकि स्वतः शक्तियों से ये ज्ञात हुआ है कि जो हनुमान जी हैं वो स्वयं इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं। जब श्री राम जी अयोध्या वापिस लौट गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि आप श्री भगवती वैष्णो माता के साथ रह करके जम्मू में जो वैष्णो माता जी का सिद्ध पीठ है वहां पर आप निवास करें और भगवती की रक्षा करें। ये कार्यभार श्री राम प्रभु ने हनुमान जी को सौंपा था। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो आज भी इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान हैं। जो लोग उनकी साधना जप तप करते हैं वो उनको भांति भांति के प्रकार से दर्शन देते हैं और ये माना जाता है कि जो 9 सिद्ध पुरुष इस धरती पर विचरण कर रहे हैं महाभारत काल से, वो आज भी हैं और उनमें हनुमान जी भी हैं। इस विषय को मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूंगी कि जो ये चिरंजीवी पुरुष हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं वो या कोई और हैं, अश्वत्थामा हैं, बहुत सारे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला या किसी पर्वत की छोटी सी कुटिया में निवास करने वाला स्वयं देवदूत हनुमान जी हैं या उनका कोई भक्त है। इसका एक उदाहरण आपको ये भी देते हैं कि उत्तराखंड आप कभी गए हो उत्तरांचल में तो वहां पे आपने ये जाना होगा कि वहां पे कुछ ऐसे शक्तिपीठ हैं या ऐसे दिव्य स्थान पे हैं जहां पे अलौकिक शक्तियां स्वयं निवास करती हैं।
अभी मैं स्वयं उत्तरांचल में हूँ और मैं ये चीज जान पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो सिद्ध पीठ हैं और ऐसे जो दिव्य स्थल हैं, वहां पर शक्तियां किस तरह से विचरण करती हैं। ध्यान के माध्यम से भी ये मैंने जानने का प्रयास किया कि जो नीम करोली बाबा जी हैं वो स्वयं हनुमान जी थे या हनुमान जी का प्रतिरूप थे या हनुमान जी के भक्त थे। तो मैंने सोचा कि इस रहस्य को आपके साथ मैं डिस्कस करूं, आप लोगों को बताऊं, आपका मत भी जानूं। क्योंकि जब नीम करोली बाबा जी जब हम सभी के सामने प्रत्यक्ष हुए थे, यानी नीम करोली बाबा जी ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ से आए, कहाँ गए तो समाधि अवस्था उन्होंने ग्रहण की, लेकिन एक्चुअल में उनका आना और जाने का समय नियमित नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। ये माना जाता है कि उत्तरांचल में ही जहाँ पे इनका स्थान है, सिद्ध स्थान है, वहीं पर ही अचानक से इनका उद्भव हुआ था, इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर कैसे, अलग अलग किताबों में अलग अलग मत है। कुछ एक किताबों में दिया गया है कि वो उस स्थान पे अचानक से प्रकट हुए और वहां के जो ग्रामीण थे उनकी उन्होंने मदद की, फिर ग्रामीणों ने उनके लिए कुटिया का निर्माण किया। इस तरह से आपको अनेक और अलग अलग कहानियां मिलेंगी। और जो नीम करोली बाबा जी थे वो हमेशा ध्यान मगन रहते थे और वो ध्यान में श्री राम जी का ध्यान करते थे। और आपको पता है कि हनुमान जी ही श्री राम जी का ध्यान करते हैं। और जो सिद्ध उनका समाधि स्थल है, वहां पे आज भी इतनी ऊर्जा और इतना वाइब्रेशन है, वहां पे इतनी ऊर्जा है कि वहां शक्तियां आज भी कार्य करती हैं। और कुछ एक मत ये भी है कि स्वयं जो नीम करोली बाबा जी थे वो स्वयं हनुमान जी थे, जो कुछ समय के लिए वहां पे अपना कुछ काल या कुछ समय व्यतीत करने के लिए वहां पर प्रत्यक्ष हुए थे। और जो उनके यानी हनुमान जी के और श्री राम जी के जो भक्त थे, उनको दर्शन देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको दीक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको अद्भुत शक्तियों का भान कराने के लिए वो नीम करोली बाबा जी के रूप में प्रकट हुए थे। और ये सत्य भी है कि जो चिरंजीवी सिद्ध पुरुष हैं वो समय समय पर सिद्ध स्थानों पर और प्रकृति की गोद में, सिद्ध स्थानों पर और प्रकृति की गोद में, पर्वतों में, पहाड़ों पे, नदी तट पे और पवित्र स्थानों पे वो अनेक रूप धर करके, क्योंकि ये अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ठीक है, अनेक रूप धर करके ये भक्तों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास भी कई तरह के सिद्ध पुरुष हों, सिद्ध पुरुष या स्वयं देवी देवता भी होते हैं जो किसी श्रापवश, किसी कारणवश इस धरती पे जन्म लेते हैं, कुछ एक क्षण के लिए और कुछ एक समय के लिए। क्षण मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे देवी देवताओं का एक क्षण है वो हमारे लिए कम से कम 500 या 1000 वर्षों के बराबर है। तो उनके क्षण के अनुसार और हमारे पूरे जीवन के अनुसार वो कुछ समय के लिए हम सभी के सामने प्रकट होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा नीम करोली बाबा जी के साथ भी हो सकता है। ये मेरा एक छोटा सा मत है, क्योंकि उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी, ऐसी दिव्य शक्तियां थी और साथ ही ऐसी दिव्य कहानियां उनके बारे में प्रचलित हैं। अगर उनका सही से मंथन और चिंतन किया जाए तो पता चलता है कि नीम करोली बाबा जी स्वयं हनुमान जी का अवतार थे, हनुमान जी का अंशावतार थे, या वो स्वयं ही हनुमान जी थे। जब ये दिव्य पुरुष कई स्थानों पर एक साथ प्रकट हो सकते हैं, इनकी एक कहानी भी प्रचलित है कि एक ग्रामीण एक वृद्ध परिवार था जिसमें पति पत्नी दोनों रहते थे। उनका बेटा जो है वो आर्मी में था और वो स्वयं अपना कंबल लेकर के उस आर्मी जवान की उन्होंने गोलियों से रक्षा की थी। जब भारत और चाइना या शायद पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने खुद रक्षा की थी। तो ऐसे जैसे दिव्य पुरुष साधारण पुरुष नहीं होते हैं, ये स्वयं अंशावतार हैं, स्वयं हनुमान जी हैं या स्वयं
हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो, लेकिन ये तो सत्य ही है। भक्ति और शक्ति को वही प्राप्त करता हो जो या तो किसी देवी देवता का अंश अवतार है और जो पाखंड नहीं करता है, जो अपने आप को बचाकर चलता है, प्रदर्शन नहीं करता है, और जो लोग दिव्य शक्तियों से पूर्ण होने के बावजूद भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, ना दुरुपयोग करते हैं, ना सदुपयोग करते हैं, मात्र वो एक दृष्टा की भांति से देखते हैं। जो लोग पाखंड करते हैं कि हमें दिव्य शक्तियां हासिल हैं, ये सिद्धियां हासिल हैं, वो है, ये है, वो लोग सिर्फ पाखंड ही करते हैं। और जो दिव्य पुरुष होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते ही नहीं हैं। उनकी वाणी जो है वो मधुर होती है और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो कभी भी नहीं करते हैं। स्वयं जो नीम करोली बाबा जी हैं वो या तो हनुमान जी स्वयं हैं, हनुमान जी का अंश अवतार है, या हनुमान जी की कोई लीला है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी इस भूमि पर विद्यमान हैं और चिरंजीवी हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप धारण करके कुछ समय के लिए वो वहां पर रहते हैं, फिर वो अप्रत्यक्ष वहां से हो जाते हैं और वो अपना समय कली काल के अंत तक, यानी कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर बिताने ही वाले हैं और बिताएंगे, क्योंकि उन्हें ये श्री राम प्रभु का आदेश है कि जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता तब तक आप इस पृथ्वी लोक पे भक्तों का कल्याण करो। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।